राधे कृष्ण ये एक वो शब्द है जिसको आज की दुनिया में भी हम एक प्रेम का अभिप्राय मानते हैं। हम जब भी कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो वो राधा जी के बिना नहीं लेते हैं। जब भी हम कृष्ण जी को याद करते हैं तो राधा जी को भी हम उतना ही याद करते हैं। इससे जुड़ी आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो राधा जी का क्या हाल हुआ था, कैसे उनकी मृत्यु हुई और कैसे वो इस शोक से बाहर निकल पाई। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे राधा जी ने, जो कृष्ण जी थे जब वो गए वृंदावन छोड़कर, तो कैसे राधा जी ने उनका सामना किया, कैसे वो उनसे मिली और कैसे फिर उनकी मृत्यु हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब कृष्ण जी पूरा वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर बढ़ रहे थे, उस वक्त पूरा का पूरा वृंदावन बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा शोक में था। वहाँ की गोपियाँ, वहाँ के लोग, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तभी जब राधा जी नदी किनारे बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी तो उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि वो कृष्ण जी से इतना प्रेम जो करती थी। तो तभी कृष्ण जी वहाँ प्रकट होते हैं। तो कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि राधे, तुम रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगा। जब भी तुम मुझे अपने दिल में ढूंढोगी, मैं हमेशा तुम्हें वहीं मिलूँगा। अगर तुम्हें कभी भी तुम मुझे याद करोगी, मैं हमेशा तुम्हें मिलूँगा। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो कृष्ण जी राधा जी को 2 वरदान देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम मुझसे 2 कोई चीज़ें मांगो, वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राधा जी बोलती हैं, पहली चीज़ तो कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे आखिरी समय पे मेरे साथ हो। तो कृष्ण जी ये बात मान लेते हैं। दूसरी चीज़ वो ये मांगती हैं कि आप हमेशा मेरे हृदय में रहें, आप कभी भी मेरे हृदय से दूर न हो। कृष्ण जी ये भी मान लेते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि राधे, मैंने तो तुम्हारी ये दोनों चीज़ें मान ली, लेकिन अब तुम्हें भी मेरी एक चीज़ माननी पड़ेगी। तो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें मेरे जाने के बाद जितने भी तुम्हारे कर्तव्य हैं वो तुम्हें अवश्य निभाने पड़ेंगे। उससे तुम मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम्हें वो अवश्य सारे के सारे चीज़ें जो भी तुम्हें करनी है वो तुम्हें अवश्य निभानी पड़ेंगी। इसके बाद राधा जी की शादी हो जाती है, उनका विवाह हो जाता है। तो कुछ लोक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा जी की जब शादी हो जाती है तो उसके बहुत सालों बाद वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर कृष्ण जी के पास द्वारिका चली आती है। और जब वो द्वारिका चली आती है तो कृष्ण जी और राधा जी एक दूसरे को बहुत ही सालों बाद मिलते हैं और वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। वो कुछ बोलते नहीं हैं अपने मुंह से, लेकिन वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से अपना हाल चाल सब कुछ पूछ लेते हैं। तो राधा जी बोलती हैं कि द्वारिका में तो मुझे कोई पहचानता नहीं है, सब लोग पूछने लग जाते हैं कि ये स्त्री कौन है ये। तो तभी राधा जी बोलती हैं कि आप मुझे अपने महल में देविका के रूप में नियुक्त कर लीजिए। तो कृष्ण जी इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। ऐसा करने से राधा जी को 2-3 बार एक ही दिन में कृष्ण जी के दर्शन हो जाते हैं। वो कृष्ण जी के 2-3 बार आसपास आती रहती है, लेकिन वो ऐसा महसूस करती हैं कि जो उन्हें चीज़ महसूस होती थी पहले, वो उन्हें अब महसूस नहीं हो रही है। अब उन्हें वो चीज़ नहीं लग रही है जो उन्हें पहले आध्यात्मिक सुख मिलता था कृष्ण जी के पास रहकर। इसीलिए राधा जी अपने अंतिम समय पर बिना कुछ किसी से बोले हुए महल छोड़कर चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो अपने अंतिम चरण पे थी, जब उनकी मृत्यु होने ही वाली थी, उस वक्त कृष्ण जी उनके पास ही बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी बांसुरी बजानी शुरू करी। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो धुन उस वक्त कृष्ण जी ने बजाई थी राधा जी के लिए, वैसी धुन उन्होंने आज तक कभी भी नहीं बजाई। और वो धुन सुनते सुनते ही
राधा जी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी तोड़ दी थी और वो दूर कहीं जंगल में फेंक दी थी, और उसके बाद उन्होंने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों, अपने परिवार, उन लोगों को भी बताएं कि कैसे राधा जी की मृत्यु हुई थी, कैसे उन्होंने ये संसार छोड़ा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा।